सिर्फ सीधा रुक करेंगे राजधानी भोपाल का कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज एक विशेष कार्यक्रम सफलता के मंत्र का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंच चुके हैं। पूर्वक बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी कर रहे हैं माननीय मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी श्री इंदर सिंह परमार जी। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप आएं और सादर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ माननीय मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी श्री अशोक कंडेल जी तथा अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी से भी आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। त्वं पारयानव्यो अस्मात् स्वस्ति बिरति दुर्गानि विश्वा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कृपया स्वागत करें। आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी से अब आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करें एवं माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी श्री अशोक कंडेल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। मंच पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री कड़ेल जी और हमारे सभी युवा साथी जो सिविल सेवा परीक्षा 2025 अपने आप में आप तो लिस्ट एंडलेस है। काफी लोग हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, किसान परिवार से या नॉट सो एफुलेंट बैकग्राउंड जिसको हम लोग कई बार मानते हैं कि वो बहुत ज़रूरत है। तो आज ये सारे मिथ एक तरह से टूटे हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि हमें आईआईटी जाना चाहिए, हम एस डिफेंस या एसआरसी में अच्छे कॉलेजेस जाएं, तभी ऐसा नहीं है। सामान्य जगह से भी पढ़ाई करके, और आज चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई का ज़माना है तो आप देख सकते हैं कि बच्चों ने काफ़ी अच्छी सफलता अर्जित की है। और यहाँ पीएमसीओई से बच्चे हैं, वो भी अगेन पीएमसीओई का कॉन्सेप्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ कि हर जिले में एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, और उस कॉलेज को हम लोग अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। वहाँ से बच्चे चयनित हुए। डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स विकसित किए गए हैं, ई लाइब्रेरी, डिजिटल स्टूडियोज, तमाम सारे प्रयास जारी हैं विभाग की तरफ से, ताकि हम अच्छी से अच्छी सुविधा, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुँचा सकें। तो ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। करियर काउंसलिंग के सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि हम लोग लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और परिणाम आपके सामने है। ये सारे बच्चे जो आज यहाँ हैं, मेरे युवा साथी, मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी जिस सर्विस में जाएंगे, जिस स्टेट में जाएंगे, आप मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। आपने जो आपके जो वैल्यू सिस्टम है जो आपने यहाँ प्राप्त किया है, वो एक तरह से हमेशा मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल आप बने रहोगे। इस कार्यक्रम का टेलीकास्ट हम लोग लाइव टेलीकास्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, और कॉलेजेस के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इसको देख रहे हैं, वो भी आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो हमारे छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं नीचे भी, ऊपर में भी,
उनके साथ हम संवाद करेंगे और आपकी कुछ जो भी क्वेरीज होंगी, आपके कुछ प्रश्न होंगे या कुछ मार्गदर्शन जो आप चाहेंगे, वो जो हमारे चयनित साथी यहाँ बैठे हैं वो आपको प्रदान करेंगे। मैं इस अवसर पे एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का, हमारे श्री अशोक कड़ेल जी का पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम निवेदन करेंगे। हमने एक पुस्तिका प्रकाशित की है, प्रतिभाओं का परचम। पहले रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा कि आप उसके डिजिटल वर्जन को लॉन्च करें, उसका विमोचन करें और उसके बाद जो उसका प्रिंटेड वर्जन है उसका अनावरण आप करें। प्रतिभाओं का परचम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से इसका विमोचन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम एक बहुत छोटा सा वृत्त चित्र दिखाएंगे जिसमें चयनित अभ्यर्थियों पर हमने प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग में इस वर्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में मध्य प्रदेश के होनहार छात्र भी शामिल हैं। इस सफलता को प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा का प्रमाण बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूपीएससी का जो रिजल्ट आया तो उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है। यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई। आइए सुनते हैं चयनित प्रतिभागियों की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए बहुत से बलिदान किए। अगर आप सही मायने से, सही कारणों से इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मैं यकीनन ये बता सकता हूँ कि आपने अपने अंदर आपको वो मोटिवेशन मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी जिससे आप अपने चैलेंजेस को पार कर सकें। एस्पिरेंट्स के लिए मेरा सिंपल सा मैसेज रहेगा कि दिस इज एन एग्जाम जो कि मेहनत और सेक्रीफाइस मांगती है, तो आपको बहुत चीजें उससे देना पड़ेगी। जैसे कि एक कहावत है कि सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, इसीलिए मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपने लिए भी टाइम निकालें। 4 बार सफलता न मिलने के कारण मैं काफी निराश हो गई थी, पर मेरे प्रियजनों ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे मेहनत करते रहना चाहिए। 5वें अटेम्प्ट में मुझे फाइनली सफलता मिली और मुझे उम्मीद है कि एक सिविल सर्वेंट की तरह मैं समाज और देश में महत्वपूर्ण योगदान दूंगी और इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी से उठाऊंगी। The single most important thing in this preparation is past year questions. तो सबसे पहले जरूरी है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस पहले देख लें एक बार, और वो टॉपिक पढ़ने के बाद फिर वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करें। तो इस तरीके से मोस्टली प्रिपरेशन जो मुझे हेल्प की है। मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे भैया भाभी, मेरे पूरे परिवार, मेरे शिक्षकों और मेरे मित्रों को देना चाहूँगा। आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपना एक शेड्यूल बनाएं और शेड्यूल पर अमल रहें और सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 207 हासिल किया है। ये मेरा चौथा प्रयास है और मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है। मेरा सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए 4 चीजों पर आप फोकस करें। पहला है हार्डवर्क, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा स्ट्रैटेजी और चौथा प्रैक्टिस। इन सब के कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन के साथ आप जरूर इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। कि एक सिविल सेवक के कर्मयोगी बनने की यात्रा इस परीक्षा से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस परीक्षा में एक विद्यार्थी को दृढ़ संकल्पित और धैर्यवान होना व भगवान और खुद पर भरोसा बनाए रखना अति आवश्यक हो जाता है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता रूपी बड़े भाई अंशुल स्वामी व प्रेरणा स्रोत छोटे भाई अनुज स्वामी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम इन सभी बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, साथ ही उनके परिवारजनों को सबको भी बधाई देते हैं
लोक सेवा के पावन पथ पर कदम बढ़ा रहे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अब हम आग्रह करेंगे कि कृपया आप अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह देकर इन चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान और स्वागत करें। शुरुआत देश में इस परीक्षा में प्रतिष्ठित 5वीं रैंक हासिल करने वाले भोपाल के ईशान भटनागर जी से। ईशान ने भोपाल के कैंपियन स्कूल और डीपीएस से शिक्षा प्राप्त करी। बाद में एनएलयू दिल्ली से आपने अपनी हायर एजुकेशन हासिल की। ईशान इस समय आईआरएस हैं, रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं और थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने ये 5वीं रैंक हासिल की है। पक्षल सेक्रेटरी जी रैंक 8। चितवन जैन जी। दीक्षा पाटकर जी। दीक्षा पाटकर जी की 88वीं रैंक की। 44वीं रैंक दीक्षा चौरसिया जी की। आदरणीय प्राची चौहान जी 260वीं रैंक। सुभद्रा शर्मा शासकीय महाविद्यालय गंज बासौदा विदिशा से इतिहास विषय लेकर हिंदी माध्यम से सफलता अर्जित करने वाली प्राची चौहान जी 260वीं रैंक। समीक्षा द्विवेदी जी रैंक 56। अक्षत बलदवा जी रैंक 173। दृष्टि दिव्यांग श्रेणी रैंक शानदार। आपके मम्मी पापा भी मंच पर आ रहे हैं। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इन तालियों में वो ऊर्जा है जो हजारों लाखों बच्चों को प्रेरित करेगी। श्री अक्षत बलदवा जी रैंक 173। जोरदार तालियां। श्री अनिमेश जैन जी। श्री अनिमेश जैन जी। अनिमेश जी के बाद श्री विश्वजीत गुप्ता जी। अनिमेश जी की रैंक है 63। विश्वजीत गुप्ता जी की रैंक है 67। 67वीं रैंक वाले श्री विश्वजीत गुप्ता जी। विश्वजीत जी के बाद 186वीं रैंक के आदरणीय आशीष शर्मा जी। आदरणीय आशीष शर्मा जी के बाद आमंत्रित होंगी सृष्टि गोयल जी 160वीं रैंक। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष श्री आशीष शर्मा जी, सृष्टि गोयल जी, इनके बाद ऋतु गोयल जी आमंत्रित होंगी। एक 160वीं रैंक सृष्टि गोयल जी। ऋतु गोयल जी 223वीं रैंक। ऋतु जी के बाद श्रेयांश बड़ोदिया जी आमंत्रित होंगे 194वीं रैंक के साथ। एक 194वीं रैंक के साथ श्रेयांश बड़ोदिया साहब। श्रेयांश जी के बाद पुलकित जी आमंत्रित होंगे। श्री पुलकित जैन 242वीं रैंक के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अग्रसर हैं। पुलकित जी के बाद देवांगी मीणा जी 236वीं रैंक के साथ आमंत्रित होंगी।
देवांगी जी के बाद सोफिया सिद्दीकी जी आमंत्रित होंगी। देवांगी मीणा जी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अग्रसर हैं। उसके बाद सोफिया सिद्दीकी जी आमंत्रित होंगी। देवांगी जी की रैंक 236, सोफिया सिद्दीकी जी की रैंक 253। सोफिया जी के बाद पूजा सोनी जी आमंत्रित होंगी, उनकी 249वीं रैंक होगी। सोफिया सिद्दीकी जी आ रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। इनके बाद आमंत्रित होंगी पूजा सोनी जी। सोफिया जी की रैंक है 253। सोफिया जी के बाद पूजा सोनी जी। पूजा जी के बाद रिशुल नीमा जी आमंत्रित होंगे। पूजा जी की रैंक है 249, 249वीं रैंक। रिशुल नीमा जी की रैंक है 267, 267। पूजा जी और रिशुल जी दोनों ने ज्योग्राफी विषय लेकर यह सफलता हासिल की है। रिशुल जी के बाद सुश्री अंजनी मिश्रा जी। अंजनी जी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं। कॉमर्स और अकाउंटेंसी का विषय लेकर आपने 274वीं रैंक हासिल की है। अंजनी जी के बाद हर्षदीप सागर जी आमंत्रित होंगे। आपकी 299वीं रैंक है। सुश्री अंजनी मिश्रा जी भोपाल से। अंजनी जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हैं श्री हर्षदीप सागर जी, 299वीं रैंक। और इनके बाद आमंत्रित होंगे तरुण पवार जी 311वीं रैंक के साथ। तरुण पवार जी 311वीं रैंक के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रहे हैं। प्रियशा वर्मा जी आमंत्रित होंगी इनके बाद 324वीं रैंक के साथ। प्रियशा वर्मा जी 324वीं रैंक के साथ इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हैं तरुण पवार जी। प्रियशा वर्मा जी की 324वीं रैंक है। प्रियशा जी के बाद भूमिका जैन जी आमंत्रित होंगी 331वीं रैंक के साथ। सौम्या जैन जी इनके बाद आमंत्रित होंगी। सौम्या जी भोपाल के गांधी पीआर कॉलेज से पढ़ी हैं। सोशियोलॉजी विषय लेकर 346वीं रैंक आपने हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रही हैं सौम्या जैन जी। सौम्या जी के बाद हर्ष जैन साहब आमंत्रित होंगे। आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं। 412 रैंक आपने एंथ्रोपोलॉजी विषय लेकर हासिल की है। सौम्या जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया। और अब हर्ष जैन साहब। हर्ष जैन साहब के बाद आयुष स्वामी जी, JLN मेमोरियल कॉलेज सोहागपुर नर्मदापुरम से फिलॉसफी विषय लेकर 461वीं रैंक। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं इस समय हर्ष जैन। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दाईं ओर से आ रहे हैं आयुष स्वामी जी। आयुष के बाद विवेक यादव साहब 487वीं रैंक। हिंदी माध्यम से परीक्षा पास की, इतिहास विषय लेकर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हिंदी माध्यम से सफलता अर्जित करने वाले विवेक यादव जी 487वीं रैंक। विवेक जी के बाद नृपेंद्र सिंह तोमर जी आमंत्रित हैं 531वीं रैंक। नृपेंद्र सिंह तोमर जी के बाद निकिता सिंह जी से आग्रह होगा कि आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अग्रसर हों। नृपेंद्र सिंह तोमर जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। और सोशियोलॉजी विषय से 491वीं रैंक हासिल करने वाली निकिता सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी PMCOE इंदौर की पास आउट 491। सॉरी, निकित सिंह जी हैं, बहुत बहुत माफी चाहते हैं निकित सिंह जी। इसके बाद अश्विनी दुबे जी 604वीं रैंक। अश्विनी दुबे जी 604वीं रैंक। अश्विनी दुबे जी। दीपक बघेल साहब 602वीं रैंक PSIR सब्जेक्ट लेके जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से दीपक बघेल साहब। दीपक जी के बाद मानव
आपके पापा जी को बाद में बुलाएंगे। प्राची जैन जी, प्राची जैन भोपाल के सरोजिनी नायडू कॉलेज से पढ़ के सोशियोलॉजी विषय लेकर 714 रैंक आपने हासिल की है। प्राची जैन जी। प्राची जी के बाद राजवर्धन सिंह सिसोदिया जी, गुजराती समाज कॉलेज इंदौर के पास आउट, 666वीं रैंक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर। आदरणीय श्री राजवर्धन सिंह सिसोदिया जी। राजवर्धन सिंह सिसोदिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, और दीपांशु कीट जी से आग्रह है कि आप कृपया सामने पधारें। 733वीं रैंक आदरणीय दीपांशु कीट जी। राजवर्धन जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस समय दीपांशु कीट साहब। 733वीं रैंक नितिन मोदी जी से आग्रह है कि आप आए। 751वीं रैंक के साथ नितिन मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री जी की समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब सम्मानित करेंगे नितिन मोदी जी को, और उसके बाद रोहन जैन साहब आमंत्रित होंगे। 758वीं रैंक के साथ PSIR विषय के साथ आपने सफलता हासिल की है। श्री रोहन जैन, श्री रोहन जैन जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचते हुए। रोहन जी के बाद भोपाल के ही इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल के दूसरी सफल कैंडिडेट रूपल बान जी से निवेदन है कि आप आए। आपने सोशियोलॉजी विषय लेकर 756वीं रैंक हासिल की है। रूपल बान। रूपल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। आयुष भदौरिया जी से निवेदन है कि आप पधारें। आयुष जी की 759वीं रैंक है। रूपल जी के बाद आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंच रहे हैं, और आयुष जी के बाद अंकुश पाटीदार जी से निवेदन होगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। अंकुश ने भी हिस्ट्री विषय लेकर परीक्षा दी। आप DAVB इंदौर के पास आउट हैं। आयुष जी के बाद अंकुश पाटीदार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। अंकुश जी के बाद गौरव जाट जी से निवेदन होगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान ग्रहण करें। गौरव भी DAVB इंदौर के पास आउट हैं। PSIR सब्जेक्ट लेके आपने सफलता हासिल की है। श्री संदीप कुमार साहू 631वीं रैंक। श्री उज्जवल जैन श्रीमंत माधवराव सिंधिया गवर्नमेंट कॉलेज शिवपुरी से पास आउट, 797वीं रैंक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर। श्री उज्जवल जैन। आयुषी गुप्ता जी 947वीं रैंक। आयुषी गुप्ता जी। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके किसी वजह से यहां नहीं आ पाने की वजह से उनके परिजन उपस्थित हैं, इनमें 170वीं रैंक हासिल करने वाले श्री अभिजीत जैन जी के भाई प्रक्षाल जैन जी यहां उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय श्री प्रक्षाल जैन जी श्री अभिजीत जैन रैंक 170 170 का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इनके बाद दीपक कोरकू जी हैं जो कि बतौर IFS ट्रेनिंग में हैं। उनके भाई श्री पुष्पराज कोरकू जी उनका सम्मान ग्रहण करेंगे। रैंक 563 श्री दीपक कोरकू जी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। दीपक जी के भाई पुष्पराज कोरकू जी। मानव जैन जी की 620वीं रैंक है। उनके पिताजी श्री जितेंद्र जैन जी आज यहां पर पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मानव जैन जी के पिताश्री श्री जितेंद्र जैन जी मंच पर आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। ये सफल कैंडिडेट्स के परिजन हैं। इनकी मेहनत कहीं ज्यादा है बच्चों को सफल बनाने में। श्री कृष्णा गोयल जी हैं जिनके माता पिता श्रीमती सीमा और श्री मनीष गोयल जी यहां उपस्थित हैं। कृष्णा गोयल जी की 300वीं रैंक है। कृष्णा जी के माता पिता आदरणीय श्रीमती सीमा जी और श्री मनीष गोयल जी से आग्रह है कि वे मंच पर आकर कृष्णा जी का पुरस्कार ग्रहण करें। आदरणीय श्रीमती सीमा जी और श्री मनीष गोयल जी श्री कृष्णा गोयल जी के माता पिता।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, आप सभी का। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उसमें से 2 चयनित अभ्यर्थियों को हम यहां आमंत्रित करेंगे अपने अनुभव साझा करने के लिए। सबसे पहले हम निवेदन करेंगे 5वीं रैंक हासिल करने वाले आदरणीय श्री ईशान भटनागर जी से कि आप आएं और 2 शब्द हमारे साथ शेयर करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सदस्यगण, आदरणीय अतिथिगण तथा मेरे भावी सिविल सेवक साथियों, नमस्कार। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश के छात्र अब सिविल सेवा में इतना अच्छा कर रहे हैं और इसका श्रेय मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बहुत से प्रयासों का फल है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के एक अंश, मेरी मदर भी बैठी हैं यहाँ पे, मम्मी प्रोफेसर विनीता भटनागर। ये जो सिविल सर्विस परीक्षा का सफ़र है, ये कई सालों का सफ़र है। इसमें मेरे को 3 प्रयास लगे और बहुत सी चुनौतियाँ आई और इस आप सबके माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, मेरे मित्र माननीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे एसीएस सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी माननीय अनुपम राजन जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर चयनित भावी और ऐसे में सभी प्रकार के इस आयोजन में आए हुए समस्त आगंतुक अतिथि महानुभाव, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबका मैं अपने मन में इस भाव से कि ये आज का आयोजन एक अलग प्रकार के दौर से निकला है, खास करके इस माध्यम से भी कि आप जिन बच्चों का चयन हो रहा है, आप सब सौभाग्यशाली हैं। जब आज़ादी का अमृत काल 2047 होगा, तब आप योग्य जगह पर, अपनी जगह पर इस देश के साथ, मध्य प्रदेश के अपने इस गौरव को अंदर से बाहर ला करके दुनिया के सामने दुनिया का नंबर 1 देश बन करके रहेगा। मैं आपके माध्यम से उस काल की कल्पना करके आनंदित हो रहा हूँ और आप सबको भी परमात्मा की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से धीरे धीरे जब से हमने प्रारंभ किया था, अनुपम जी, मुझे लगता है कि वो संख्या छोटी थी, अब ये मंच बड़ा होता जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 63-61 की संख्या, ये नव संकल्प, नव सामर्थ्य, ऊर्जा का और क्षमता, योग्यता का प्लेटफॉर्म। मुझे तो लगे कि सामने बैठने वाले कम पड़ जाए, इतने यहाँ बैठे तो और आनंद आएगा। ये ऐसे बढ़ते जाए संख्या, लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच आज जिस परीक्षा के माध्यम से आप सब अपना अपना सिलेक्शन करा के आए हैं, एक नई जवाबदारी, नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मौका मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती और उससे ज़्यादा और आनंद आता है जब हमारे बीच में से अक्षत भी निकलता है और ईशान भी निकलता है, हमारे लिए प्रक्षाल भी निकलता है। जब टॉप रैंक होती है, उस टॉप रैंक में भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जिनने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आप दोनों को भी बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को जीता है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा से, मेधा से अपने झंडे गाड़े। और अक्षत को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। अक्षत, आपने भी अपनी अच्छी पोजीशन बनाई। जोरदार तालियां अक्षत के लिए भी। साथियों, सफलता कई दायित्व को लेकर आती है और ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये जैसे एक मित्र ने कहा कि सच में संवैधानिक अधिकारों को लिए मैं अपने इस दायित्व के साथ जोड़ करके आपने बात कही। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मैं उसी बात को दूसरे ढंग से कहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है
हमारा चयन हो ना हो, आपका चयन पक्का रहता है एक बार के बाद, ये पक्का। हमारी तो परीक्षा कदम कदम पे होती, हर 5 साल बाद हमको आपकी जैसी एग्जाम देना पड़ती। जनता के बीच जाना, जनता की नीतियों को लेके जाना, जनता के विश्वास को कायम करना, और अच्छे अच्छे पटियावल हाल होते हैं और अच्छे से इधर निकल करके ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री बनता है। ये भी हमारे लिए आज के इस दौर का आनंद है। ये उसी सुखानुभूति के दौर से निकलता है जब मैं सुन रहा था कि कौन कहाँ से आए, कोई डिंडोरी, कोई मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो है ही, लेकिन हर वो स्थान से प्रतिभा हर जगह से रास्ता बनाती और वो संभावना लेके भी आती। डिंडोरी जैसे स्थान से भी हमारा एक भाई निकल के आया। तो ये एक तरह से अपने मध्य प्रदेश की खूबसूरती भी है। अब जो इन डिंडोरी जैसे स्थान पे रहता है वो डिंडोरी को समझेगा, जो सुजालपुर में रहता है वो सुजालपुर को समझता है। एक मंदसौर जिले से, कोई नीमच से, कहाँ से अपने, लेकिन ये ऐसे अंचल के माध्यम से हम अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर जो सरकारी स्कूलों से निकले, सरकारी कॉलेज से निकले, कुछ अच्छे भी निकले, कुछ थोड़े आनंद के साथ आप लोगों ने समझदारी भी करी सिलेक्शन करने के लिए, अधिकतर आईटी से निकले, लेकिन साहित्य और इतिहास लेकर के धीरे से रास्ता बनाया। ये आपकी अपनी समझदारी भी है, ये आपकी अपनी थोड़ी सी अपनी इस मार्ग पे आने की एक रास्ता बनाने की तरीके भी है। क्योंकि हिस्ट्री भी आपने जब इसकी एग्ज़ाम दी होगी तो मज़ा आया होगा, और किसी भी देश की हिस्ट्री को अगर जान करके आप आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। जो इतिहास को नकारता है वो भविष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, ग्रेजुएशन तो अधिकतर आईटी इंजीनियरिंग सबसे की है, लेकिन कोई एक आध दो ही होगा जिसने उसको सब्जेक्ट लेकर के इसमें निकालने की, लेकिन कोई बात नहीं। अब दो तरह से मैं आपको शुभकामना भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। एक तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और डिग्री हासिल करो, सर्विस करते करते करो, पढ़ने के लिए लगातार अपने लिए मार्ग खोल के चले, और कई विषयों पर इन सारी बातों से जब पढ़ते हो तो आपको अंदर का कॉन्फिडेंस भी आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ आईटी किए हुए ने भी एक बच्चे ने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया। किसने किया था? हाँ, आपने किसी ने किया था ना, बेटी ने किया, सोफिया है ना, सागर से आती, सही है ना? एक ही बार बताया ना तुमने, ठीक है। मैंने भी पॉलिटिकल साइंस का एमए, एमबीए, बाद में मैं जब टूरिज्म चेयरमैन था, यूडीए चेयरमैन था, बराबर जाकर के बच्चों के साथ एग्ज़ाम उनके साथ बैठ कर के क्लासरूम में दी थी। लेकिन इसका मज़ा भी रहता है, अपने अंदर पढ़ने की ललक लगी रहना चाहिए। और लेकिन एक बात और है, थोड़ी सी इस बात को भी आप समझना कि हमारे बीच में एक जवाबदारी आपको मिली है। ये जवाबदारी हमको अपने परिवार के साथ समाज के बीच में उस उत्तरदायित्व की तरफ ले जाती है कि जब आपके लिए आपका परिवार, निजी परिवार, लेकिन आपकी जवाबदारी के बलबूते पर पूरा कार्यक्षेत्र आपको एक उस भाव से देखता है जो भविष्य में आपके माध्यम से एक बड़ा सेवा के संकल्प की पूर्ति करता है, शासन की योजनाओं को जमीन पे उतारने का अवसर देता है, और आपके माध्यम से कई सारे छोटे से छोटे लोगों के सुख में आप भागीदार बन सकते हैं, उनको सुखी कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और सच में सुखी तो वही है जो दूसरे के सुख को बढ़ा सके, सुख में अपनी भूमिका अदा कर ले। लेकिन एक बात और भी है कि हमको ये कॉलेज की पढ़ाई के बाद, इस एग्ज़ाम के बाद आदमी में ठहराव आ जाता है कि अब मैं आईएएस हो गया, अब इसके बाद ठीक है, जो होगा चलता रहेगा। ऐसे में कई सारे मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इधर रैंक भी हासिल करी, बड़ी पोस्ट, लेकिन मैदान में प्रैक्टिकल रूप से लाने में कई प्रकार की चुनौतियों में वो कमज़ोर साबित हुए। उनकी अपनी भूमिका जितने प्रकार से हो सकती है, और ये इसका वैसे तो देश का हमारा उदाहरण सामने है। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1923 में आईसीएस की एग्ज़ाम पास करके वो टॉप रैंक में आए थे, लेकिन अपना सिलेक्शन करा करके
उस काल की आवश्यकता ऐसी थी जब अंग्रेजों लगता था कि वही टॉप कर सकते, वही पास हो सकते। तो भारतीय प्रतिभा ने उस समय भी इस बात को सिद्ध किया कि देखो तुम्हारी एग्जाम कितनी कठिन क्यों ना हो, हम पास कर सकते। लेकिन हमको नौकरी नहीं करना, उन्हें नौकरी नहीं की, सेवा का मार्ग अपनाया, राजनीतिक मार्ग अपनाया, और कितने प्रकार की उनने अपने जीवन। और वो नहीं, आज संयोग से 23 मार्च है, हमारे मध्य प्रदेश के एक बच्चे का जो पढ़ने के लिए गए थे बनारस, और मैं उनके घर भी गया था। अत्यंत एक छोटी सी झोपड़ी में जिनका जन्म हुआ, छोटे से स्थान पर, अलीराजपुर के जैसे भाबरा नामक स्थान पर शहीद भगत सिंह का, हमारे चंद्रशेखर आजाद का, अपने राज्य के अंदर जो चंद्रशेखर आजाद के साथी भगत सिंह का आज बलिदान दिवस है। तो कितनी छोटे स्थान से भी पढ़ने के लिए गए, माँ अकेली है, और कहाँ देश के लिए आवश्यकता थी। तो उस समय के युवाओं ने ये जो अपनी देश की आज़ादी के लिए अपनी कीमत चुका करके प्राण के न्यौछावर करते हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसी लंबी क्रांतिकारियों की परंपरा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। लेकिन वो उस समय बलिदान का समय था, आज देश के लिए जीने का समय। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का है, कई सारे इस प्रकार के वंचित वर्गों के लिए लड़ने का, उनके लिए आपकी सेवाओं के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का, और सबकी सेवा के माध्यम से जो हमारी मानोचित यहाँ की संस्कृति है, जिसका उदात्त ध्येय वाक्य हमारा है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार से जियो और जीने दो का भाव भी देखते हैं, और मानवीयता की स्थापना के लिए हम सदैव से देश दुनिया में अलग प्रकार से जाना जाता है। हर काल, हर समय, हर परिस्थिति में यहाँ के लोगों की विशेषता अलग प्रकार की होती, तो वो अवसर भी आपको मिल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा, नहीं तो एक और मौका भी दिख रहा आपके सामने बड़ा। मुझे मालूम है कि शायद कई सारे लोग उनके साथ के हैं, मैंने केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं की। आज के समय में ये मौका भी है, आप चिंता मत करना। अश्विनी वैष्णव जैसे IAS को नौकरी मार के मंत्री भी बन सकते हो, आप चिंता मत करना, इधर आगे का चांस भी है आपको। हमारे बीच में से सब प्रकार की संभावना, तो जीवन में कहीं ठहराव नहीं, जिस मार्ग पे चलो सफलता के साथ। सफलता सबसे पहले दूसरों को दिखाने की नहीं होती, अपने मन की अंदर की सुखानुभूति होती, अपने आप का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और उस काम को करने से मैं कितने लोगों का भला कर सकता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर थोड़ा सा समय मुझे कम पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में मैं चाहता था कि और समय दूं, लेकिन कुछ कारण से मैं जल्दी जाना चाह रहा हूं। आपके संवाद के कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी यहाँ रहेंगे, अनुपम राजन जी। उच्च शिक्षा विभाग के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे लिए वाकई ये बहुत अच्छा अवसर भी है। और मैं आप आज के इस अवसर पर खास करके अपने बीच में से कुछ अपेक्षा आपसे बताता हूँ। पहली अपेक्षा अंत्योदय की है, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में आप मदद करें तो यह आपका यहाँ तक आना सार्थक होगा। दूसरी अपेक्षा नवाचार और आत्मनिर्भरता की। आप काम करते करते नवाचार पे ध्यान दें और अपनी आत्मनिर्भरता के बलबूते पर जो काम मिले वहाँ वो स्थायी रूप से कैसे कर सकते हैं। समय की सुचिता, समय भी जाए लेकिन समय का सदुपयोग हो जाए, इस दिशा में आप जरूर प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मार्ग कभी न छोड़ें, ये अपेक्षा आपसे करता हूँ। और पांचवी, इस आत्मनिर्भर और विकसित भारत का ये जो समय चल रहा है, इसके आप शिल्पकार बने, ये अपेक्षा करते हुए मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब वे व्यस्तता की वजह से प्रस्थान करेंगे, उनका दिल यहीं है लेकिन अगले कार्यक्रम के लिए उन्हें जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान करेंगे, हम जोरदार तालियों से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर ही रहिएगा। ये कार्यक्रम जैसा कि